हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, कांगड़ा के पालमपुर में युवती की हत्या को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और हार के डर से प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने के भी आरोप लगाए हैं। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से कूटने के बयान को खुले मंच पे किया था, उस वजह से कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और पालमपुर में जिस कदर हत्या का मामला ये सामने आया है, 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना कुछ प्रदेश में घट रहा है। वहीं आपको बताते चले तो हिमाचल प्रदेश को अराजकता, दादागिरी का, गुंडागर्दी का हब बना दिया गया है। इस तरीके के बयान राजीव बिंदल ने दिए। वहीं आपको बताते चले तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कांग्रेस की सरकार की वजह से हो रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये भी कहा कि युवती को 12 बार धारदार हथियार से बार उस पर वार किया गया और ये साबित करता है कि कैसे दरिंदों को, गुंडों को वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ है। चंबा के दलित युवक को हत्या उसकी की गई और उसके 8 टुकड़े कर दिए गए उस दौरान, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसी दिन से हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पालमपुर में हुए ये हमले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक भी दुख का शब्द प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस को हार सामने दिख रही है, उससे बौखला गई है और इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से माहौल ये खराब किया जा रहा है, ये सब कुछ कहा राजीव बिंदल ने। चलिए आपको दिखाते चलते हैं कि राजीव बिंदल आखिर इस पूरे मामले को लेकर कह क्या रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बयानात दिए, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा है। जो घटना पालमपुर में हुई, एक बेटी के ऊपर 12 बार दराट के साथ हमला होता है, परंतु कोई उफ तय नहीं करता। चंबा की नृशंस हत्या से शुरू हुआ मामला पूरे प्रदेश में फैलता है और मुख्यमंत्री जी आग में घी का काम करते हैं। वो एमएलए को, चुने हुए प्रतिनिधि को भरी सभा के अंदर कहते हैं इसको कूटो, मारो, पीटो, यानी गुंडागर्दी को प्राश्रय देने का काम मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार स्वयं कर रहे हैं। उसी का परिणाम बद्दी बरोटीवाला में दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं, अनेक लोग घायल होते हैं। ये पिछले कल की घटना, परंतु कहीं पर भी होम मिनिस्टर के नाते, मुख्यमंत्री के नाते कोई एक भी शब्द क्षमा याचना का या फिर दुख का प्रकट नहीं किया जाता। उनके अपने गांव में, अपने इलाके में बहन के बाल काट के मुंह काला करके घुमाया जाता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर अराजकता फैलाने की सोची समझी योजना का हिस्सा हमें दिखाई देता है, क्योंकि चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हार दिखाई दे रही है और उस हार के अंदर वातावरण को खराब करके वो कुछ उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखता है।